कुछ ही दिनों पूर्व आप लोगों ने बड़े भक्ति भाव से, बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से उस 10 लक्षण धर्म की आराधना की, जिन 10 लक्षण धर्म को मुनिराज अपने जीवन काल में ग्रहण करते, उनकी आराधना करते हैं। आप लोगों का परम पुण्य का अवसर था कि यहाँ पर परम पूज्य आचार्य गुरुवर अपनी दिव्य देशना से आपके हृदय को उस धर्म से सींच रहे थे। उनकी दिव्य देशना जब खिरती थी यहाँ पर मंच से, तो ऐसा लगता था कि साक्षात हम समोसरण में बैठे हैं। उनके एक एक शब्द, एक एक वचन भीतर से निकलते थे, अंदर से निकलते थे, और वो उनका मात्र एक ही उद्देश्य होता था कि मेरे ये शब्द, मेरे ये वचन आपके कल्याण में निमित्त बन जाए। वो बड़े उपकार के साथ हम लोगों को अपने सही जीवन जीने का तरीका समझाते थे। ये गुरुओं की महानता होती है। एक वीतरागी गुरु ही ऐसा कर सकता है। जो सरागी गुरु होते हैं, अन्य लौकिक गुरु होते हैं, वो कभी भी अपने अंदर जो है वो दूसरे को देने की, पूर्ण रूप से देने की कभी भावना नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं। वो ये सोचते हैं अगर हम सब दे देंगे तो ये सब भी ज्ञानवान हो जाएंगे, इनका भी नाम होने लगेगा, इनकी भी प्रतिष्ठा हो जाएगी। मगर वीतरागी गुरु हमेशा इस भाव से कोसों दूर होते हैं और वो हर जीव का, हर प्राणी का कल्याण करने की भावना भाते हैं और हमें उपदेश देते हैं। हम जैसे अज्ञानी जीवों को सही राह चलने की दिशा निर्देशन देते हैं। वो कहते हैं मैं आज्ञा नहीं देता। आज्ञा देना बहुत कठिन है। आज्ञा पालन से भी आज्ञा देना कठिन होता है, आदेश देना। इसीलिए वो उपदेश देते थे और उस उपदेश में ही हमें बहुत कुछ ऐसा दे देते थे जिससे हमारा जीवन उन्नत हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। तो वो 10 लक्षण पर्व आप लोगों ने बड़े भक्ति भाव से साधना करते हुए, एकासन उपवास की साधना करते हुए व्यतीत किए, और वो संस्कार हमारी आत्मा में डले हैं, आए हैं, और वो संस्कार ही हमारे जीवन में आगे और बढ़ते जाएं और हमारी आत्मा के अंदर भी वो 10 लक्षण धर्म उत्पन्न हो। इसी भाव से आप लोगों ने बड़े भक्ति भाव से आराधना की। उसके बाद आज पुनः मुझे संकेत आया कि आपको मंच पर गुरुदेव की पूजन के लिए और कुछ विचार अपने रखने के लिए जाना है। गुरु की आज्ञा स्वीकार कर मैं आपके सामने आया। पिछले बार मैंने जब आपके सामने अपने विचार रखे थे तो उसमें इच्छाओं पर विजय पाने की बात की थी। हमारे जीवन में जो हमारी इच्छाएं हैं वही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि सुख इच्छा की पूर्ति में कभी नहीं होता। अगर वास्तविक सुख चाहते हो तो जीवन से इच्छाओं का अभाव करते जाओ। अगर जीवन में इच्छाएं रहेगी तो दुख निरंतर आता जाएगा, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती नहीं है, दूसरी खड़ी हो जाती है। एक सुख को हम भोग नहीं पाते, दूसरे सुख की ओर भागने लगते हैं। जो प्राप्त होता है उसमें संतोष कभी नहीं होता, और अप्राप्त की चाह ही मनुष्य को दुखी करती जाती है। एक छोटी सी घटना पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की पुस्तक में पढ़ी थी। एक बहुत मंजिला एक मकान का निर्माण हो रहा था, बहुमंजिला मकान का निर्माण हो रहा था। तो वहां मजदूर लोग काम करने आते थे। मजदूर लोग के साथ उसमें महिला पुरुष दोनों होते हैं, तो महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आ जाते थे, थोड़े छोटे जो रहते हैं। मजदूर लोग तो काम करते रहते हैं, मगर बच्चे क्या करते थे? खेलते रहते थे। जहां सामग्री पड़ी रहती थी, रेत है, मिट्टी है, गिट्टी है, जो भी है,
वहां आसपास वो खेल कर अपना दिन भर वहीं व्यतीत करते थे। तो वो बच्चे रोज एक खेल खेलते थे। किस चीज का? रेल रेल का। कौन सा? रेल का। एक बच्चा आगे इंजन बनता था और बाकी बच्चे एक दूसरे का शर्ट पकड़कर डिब्बे बन जाते थे, और वो रेत के आसपास, गिट्टी के आसपास, मिट्टी के ईंट के आसपास घूमते थे, रेल के जैसे छुक 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 कर कर रेल रेल का गेम खेलते थे। उस खेल में एक बच्चा जो था वह रोज सिर्फ चड्डी पहने हुए, उसके पास शर्ट पहनने को नहीं थी, एक छोटा सा कपड़ा लेकर गार्ड बनता था। क्या बनता था? गार्ड। गार्ड होता ना पीछे झंडी हिलाने वाला। तो वह रोज गार्ड बनता था। इंजन और डब्बे के बच्चे रोज बदल जाते थे, मगर वह गार्ड वही बच्चा रहता था। रोज एक व्यक्ति उन बच्चों को खेलते हुए देखता था, तो उस व्यक्ति के मन में एक दिन कौतूहल हुआ और वो उस गार्ड बनने वाले बच्चे के पास गया और उससे बोलने लगा, बेटा एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ बोलो भैया, क्या बात है? मुझे एक प्रश्न है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मैं रोज देखता हूं ये रेल रेल का खेल जो तुम सब लोग खेलते हो, इसमें इंजन और डब्बे के बच्चे तो रोज बदल जाते हैं, मगर तुम रोज गार्ड बनकर इस खेल का हिस्सा लेते हो। तुम्हारी कभी इंजन या डब्बा बनने की इच्छा नहीं होती क्या? उस बच्चे ने जब ये सुना और जब उत्तर दिया तो उसकी आंखों में पानी तो था। उसने कहा, भैया मेरे पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है। क्या नहीं है? अगर मैं शर्ट नहीं पहनूंगा तो मेरे पीछे बच्चे खड़े कैसे होंगे? एक दूसरे को पकड़ के सब डब्बे बनते थे। तो मेरे पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है, इसीलिए मैं इस खेल में गार्ड बनकर ही, इस खेल का हिस्सा बनकर ही जीवन का आनंद, इस खेल का आनंद ले रहा हूं। उस छोटे से बच्चे ने यह जो उत्तर दिया, यह हम सबके लिए बड़ा ही प्रेरणादायी उत्तर है। हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या आती नहीं है, हम शिकायत करने लगते हैं। आजकल के बच्चों को देख लो आप, सारी सुविधाएं माँ बाप दे रहे हैं, मगर ईमानदारी से बता देना, माँ बाप जितने भी बैठे हैं, आपके बच्चे आपसे संतुष्ट होते हैं क्या? उसको कितने से अच्छे कपड़े दिला दो, अच्छे से अच्छी चीजें दिला दो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा दो, मगर वो कभी भी आपसे संतुष्ट होता ही नहीं। और वो एक गरीब बच्चा जिसको पता है कि मेरे माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं है, उनके पास इतनी सुविधा, इतने धन नहीं है कि वो मुझे कपड़े अच्छे से दिला सके, क्योंकि 2 टाइम का भोजन ही बड़ी मुश्किल से करने को मिलता है। तो उस बच्चे ने शिकायत नहीं की और समाधान ढूंढ लिया जीवन में खुश होने का। उसने अपने जीवन में उस सूत्र को अपना लिया। कौन सा? जो हम सब बोलते तो बहुत बार हैं, मगर फॉलो कोई नहीं करता। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यह सूत्र अगर हमारे जीवन में आ जाए, हमारी इच्छाओं पर हमारा अगर कंट्रोल हो जाए, तो हमारा जीवन वास्तव में सुखी हो सकता है। और जैन धर्म सिर्फ यही सिखा रहा है। यह जैन धर्म का जो सबसे बड़ा सूत्र है, अपरिग्रह, ये हर भूमिका में अलग अलग है। श्रावक की भूमिका अलग है, साधु की भूमिका अलग है, और जो भी जिसकी जैसी भूमिका है उसमें अलग अलग तरीके से इसको अपने जीवन में लाने का प्रयास अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। क्योंकि दुख के मात्र 2 ही कारण हैं, पहला परिचय और दूसरा परिग्रह। पहला परिचय और दूसरा परिग्रह, ये 2 ही चीजें हमारे जीवन को दुखी बनाती है। अगर मान लो आपका किसी से परिचय नहीं है और वो आपका शत्रु भी है और वो आपके पास भी बैठा है, तो आपको कोई वेव्स नहीं उठेगी, कोई फीलिंग नहीं आएगी, ना अंदर कोई राग द्वेष उत्पन्न होगा। क्यों नहीं होगा? आपका परिचय नहीं है। इसीलिए बड़े आचार्य भगवान ने, अर्थात गुरुजी ने बोला था कि अपरिचित अवस्था का आनंद ही अलग है। पास में बैठा शत्रु भी शत्रु नहीं लगता। अगर आपका उससे परिचय नहीं है तो आपको शत्रु नहीं लगेगा। वो भले आपसे मन में शत्रुता रखता है, आपका अहित सोचता है, मगर जब तक आपको ज्ञात नहीं है,
तब तक आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और मान लो उसने शत्रुता प्रकट कर दी, आपसे परिचय कर लिया और आपके कंपटीशन में खड़ा हो गया, तब आपके जीवन में दुख आना उसके कारण चालू हो जाएंगे। जब भी वो दिखेगा तो आपके मन में एक भाव आएगा कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा अहित करने वाला है। तो ये परिचय ही हमारे लिए दुख का कारण है। और अनंत काल से हमने 5 इंद्रियों से ही, 5 इंद्रियों के विषयों से ही परिचय किया है, कभी आत्मा से परिचय हुआ ही नहीं। इन इंद्रियों के विषयों में जो हम डूबे हैं अनंत काल से, वही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है और दुखी करता जा रहा है। इसीलिए इन पंचेंद्रियों के विषयों से भी परिचय कम करते जाओ तो जीवन में सुख अपने आप आता जाएगा। भगवान महावीर ने अपरिग्रह का उपदेश दिया। एक दिन उनसे किसी ने पूछा कि भगवान जहर क्या है, जहर किसे कहा? तो उन्होंने यही उत्तर दिया, आवश्यकता से अधिक जो है वो सब जहर की कोटि में आता है। आवश्यकता से अधिक जो है वह जहर की कोटि में आता है। वो हमारा रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, संपत्ति हो, संबंध हो, कुछ भी हो, अगर आपने आवश्यकता से अधिक किया तो वो आपके जीवन में जहर का काम करने लगता है। तो इस जहर से ऊपर उठने के लिए और इस अपरिग्रह को अपने जीवन में लाने के लिए जो गुरु या जो जिनवाणी हमें कुछ बोध दे रही है, मात्र उस बोध को सुनकर नहीं, उस बोध को गुनकर हमारे जीवन में सुख आता है। और जब जब हम इस आवश्यकता से अधिक चीजों के ऊपर से अपना ध्यान हटाएंगे तो हमारे जीवन में सुख आता जाएगा। एक कवि ने 2 पंक्ति लिखी, लेकर तन के नाप को घूमा बस्ती गांव, लेकर तन के नाप को घूमा बस्ती गांव, हर चादर के घेर से बाहर निकले पांव। क्या कह रहा है वो कवि? मैं हर गांव हर बस्ती में घूमा इस शरीर के नाप को लेकर, मगर जहां भी गया तो जहां जहां देखा वहां हर व्यक्ति का पांव उसकी चादर के बाहर है। अर्थात उसका जीवन तृष्णाओं में, इच्छाओं में, आवश्यकताओं में ही डूबता जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को संयमित करने की जरूरत है अगर वास्तव में इस जीवन का सदुपयोग और सुख पाना चाहते हो तो। पूज्य बड़े महाराज जी कितनी बार कह चुके हैं, हमारे जीवन में जो साधन हमें उपलब्ध है उनका सदुपयोग करना बड़ा दुर्लभ है। यह मनुष्य जीवन, यह संगीपना, यह जैन कुल, ये महान गुरु, ये महान उपकार करने वाली जिनवाणी, ये सब हमें बड़े पुण्य से, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, मगर इसका भी सदुपयोग करना और दुर्लभ है, क्योंकि अनंत काल से हमारे जीवन में विषय वासनाएं इतनी भर चुकी है कि हम अच्छे वस्तुओं का उपयोग कर ही नहीं पा रहे। एक घटना सुनाकर अपने इस वक्तव्य को आगे रखूंगा। बात इच्छाओं की और आवश्यकताओं की हो रही थी और यह सत्य घटना आपके सामने में रख रहा हूं, जो मैं कई बार अपने कक्ष में और वक्तव्य में भी बता चुका हूं। दिल्ली में एक प्रसिद्ध वैद्य जी थे। कौन थे? एक वैद्य जी। वह हमेशा भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना में लीन रहते थे और उस भक्ति पूजा के बाद उनके जीवन में जो गुण उद्घाटित हुआ था वैद्य का, उस वैद्यगिरी का वो सदुपयोग करते थे, डॉक्टरी का, और लोगों के लिए उपचार के लिए अपना एक छोटा सा औषधालय खोल रखा था। वह प्रतिदिन उस औषधालय जाते थे। औषधालय जाकर औषधालय को खोलते थे। उससे पहले जब वो घर से औषधालय जाते थे तो उनकी श्रीमती उन्हें एक पर्ची देती थी। काय की पर्ची थी वो? दैनिक जीवन में जो जरूरत का सामान है उस सामान की, अर्थात दाल, सब्जी, चावल, आटा, तेल, घी, शक्कर, जो भी दिन भर के लिए उपयोग में आना है, उस सामग्री को लिखकर पर्ची में दे देती थी।
वेद जी जब अपने औषधालय जाते थे, भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते थे और भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति आराधना छोड़कर मात्र यहाँ अपने कर्तव्य के पालन के लिए आया हूं, और यह दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु जैसे ही मुझे इनकी वस्तुओं की मूल्य प्राप्त होगा, मैं यहां से उठकर चला जाऊंगा और वापस आपकी भक्ति में, आपकी स्तुति में लीन हो जाऊंगा। पंडित जी रोज वेद जी आते थे और उसके आगे आटे का 5 रुपया, दाल 5 रुपये, चावल 5 रुपये, तेल, शक्कर, चाय जो भी लिखा होता था उसकी कीमत लिख लेते थे और नीचे टोटल कर लेते थे और अपना औषधालय चालू कर लेते थे। जैसे जैसे मरीज आते थे वो उनको देखते, परीक्षण करते, दवाई देते और कुछ मामूली नॉमिनल फीस लेकर वो उनसे ले लेते थे। मगर कब तक लेते थे? जब तक उस पर्ची में लिखी हुई कीमत उनके पास ना आ जाए। उसके बाद वह किसी भी मरीज से पैसा नहीं लेते थे और ना मरीज को देखते थे। अगर कोई मरीज आकर बैठ गया है तो उसका देख लेंगे, उसको दवाई दे देंगे, मगर जब वो पैसे देता था तो कहते थे आज का खाता बंद हो गया है, आज का खाता बंद हो गया। इसका अर्थ यह है कि वह कल के लिए अपने जीवन में कुछ भी संग्रह करने की उनकी भावना नहीं रहती थी। यह क्रम प्रतिदिन चलता था। रोज उनकी श्रीमती पर्ची देती थी, वो ले जाते थे, लिखते थे और बहुत जल्दी ही 1-2 घंटे में ही उनका काम हो जाता था और वो आकर वापस भगवान की भक्ति में लीन होते थे। एक दिन जब श्रीमती ने पर्ची लिखी तो आटा, दाल, चावल सब लिख दिया और पर्ची दे दी। वेद जी जब अपनी दुकान पर गए, औषधालय पर गए, उन्होंने पर्ची खोलकर कीमत लिखना चालू की तो आटा, दाल, चावल, सब्जी के बाद सबसे नीचे लिखा था बेटी के दहेज का सामान। क्या लिखा था? बेटी के दहेज का सामान। वेद जी ने जब ये पढ़ा तो उनको बड़ा एकदम से शौक लग गया। बोले बेटी के दहेज का सामान, शादी के दहेज का सामान, बोले ये कैसे आएगा? और इतनी राशि तो मैंने आज तक जोड़ी नहीं, पैसा जोड़ा नहीं है। थोड़ी देर उन्होंने चिंतन किया और उस बेटी के शादी की दहेज के सामने एक कीमत लिख दी उन्होंने। जैसे आटा, दाल, चावल की लिखी थी ना 5 रुपए, 10 रुपए, उसमें लिख दिया यह काम ईश्वर का है, ईश्वर जाने। यह काम ईश्वर का है, ईश्वर जाने। और वो अपना औषधालय खोलकर बैठ गए। मरीज आ रहे थे, उनको देख रहे थे, उनके लिए दवाई दे रहे थे और जो भी थोड़ा पैसा ले रहे थे रखते जा रहे थे। अचानक कार से एक व्यक्ति आया, उनके औषधालय के बाहर रुका और उतरकर उनके औषधालय में बैठ गया। सारे मरीज चले गए और वो बाबूजी पेंट शर्ट में, कोट में आए थे, वो बैठे रहे। सारे मरीज जाने के बाद वेद जी ने उनसे कहा, भाई साहब आप मेरे यहाँ पास में आकर बैठ जाइए तो मैं आपकी नाड़ी देखकर आपको कुछ दवाई दे पाऊंगा, या आपको किसी और के लिए दवाई चाहिए तो उसकी बीमारी के बारे में बता दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, वेद जी शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, और पहचानोगे भी कैसे? मैं आपके पास 17 साल के बाद आया हूं। मैं आज से पहले 17 साल पहले आया था। तो वेद जी ने कहा, इतना मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ तो रोज दिल्ली के लोग आते जाते रहते हैं। तो उसने कहा, मैं आपको अब मेरी मुलाकात जो हुई थी वो बताता हूं। मैं आपके औषधालय में आया नहीं था, लाया गया था। वो कृपा मेरे ऊपर मेरे ईश्वर ने की थी। ऐसा हुआ था, मैं यहां से दिल्ली से सुंदरनगर की ओर जा रहा था और अचानक मेरे कार का टायर आपके औषधालय के सामने पंक्चर हो गया। ड्राइवर ने टायर खोला और वो पंचर पकाने के लिए कहीं लेकर गया। मैं बाहर खड़े खड़े धूप में ही उसका इंतजार कर रहा था। आप औषधालय में बैठे थे, आपकी नजर मुझ पर पड़ी और आपने कहा था, बाबूजी यहाँ छाव में आकर बैठ जाओ, ड्राइवर जब तक आता जब तक यहाँ इंतजार कर लो, पानी पी लो। मैं भी यही चाहता था कि कोई मुझे बुला ले और बिठा दे। मैं आपके औषधालय में आकर बैठ गया, पानी पिया और मैं देख रहा था आप मरीजों को देख रहे थे और दवाई दे रहे थे और उनसे थोड़े थोड़े रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए ऐसे कुछ पैसे ले रहे थे। मैंने जब ये देखा तो मैंने सोचा आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, तो इस उपकार का बदला चुका देना चाहिए। और मैंने भी आपसे कुछ दवाई लेने का मन में भाव किया ताकि इस बहाने में आपको रुपए देकर आपके एहसान को चुका दूं।
और जब सारे मरीज चले गए तो मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि वेद जी, मैं दाम्पत्य जीवन में, मेरे जीवन में दाम्पत्य आए बहुत वर्ष हो गए, सारा सुख है, मगर मेरे जीवन में एक सुख नहीं है, वो संतान का सुख। और मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को यहां भी दिखाया, विदेश भी दिखाया, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, अगर आपके पास कोई ऐसी औषधि हो जिससे मेरे जीवन में ये सुख आ जाए। वेद जी उसकी बात समझ गए थे और उन्होंने कहा, भाई ये तो पाप और पुण्य का खेल है, यह तो पाप और पुण्य का खेल है, फिर भी मैं आपको एक औषधि देता हूं, अगर आपका पुण्य का उदय होगा तो शायद ये आपको औषधि लग जाएगी और आपका मन, आपके मन की जो इच्छा वो पूरी हो जाएगी। और आपने मुझे औषधि दी। एक लिफाफे पर तो श्रीमान लिखा और एक लिफाफे पर श्रीमती लिखकर कुछ औषधि पुड़िया मुझे दे दी और लेने का तरीका बता दिया। मैं भी यही चाहता था कि आप मुझे दवाई दे दो। मैं आपसे दवाई लेने के बाद जेब में हाथ डालकर रुपए देने लगा तो आपने हाथ जोड़कर बोला, आज का खाता बंद हो चुका है। क्या बोला? मैंने बार बार बोला आप पैसे ले लीजिए, तो आपने कहा आज का खाता बंद हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो पास में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा, वेद जी का यह नियम है कि उनके दिन भर में जो आवश्यक वस्तु है उनकी पूर्ति हो जाती है तो वो फिर किसी भी मरीज से पैसे नहीं लेते। इसका मतलब है आप मुझसे पैसे नहीं लोगे? हाँ, आज मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। जब उस व्यक्ति ने यह सुना तो उसका सर शर्मिंदगी से झुक गया और उसने सोचा, आज इस युग में भी ऐसे इंसान हैं जो अपनी इतनी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को रोककर दूसरों के हित के लिए अपना जीवन जी रहे हैं, दूसरों का अच्छा करने के लिए जीवन जी रहे हैं। वास्तव में ये इंसान नहीं है, भगवान का कोई नेक बंदा इस धरती पर है। और उसकी आस्था वेद जी के प्रति और अच्छी प्रगाढ़ हो गई। और वो दवाई लेकर जब घर गया और जब श्रीमती को बताया तो श्रीमती भी देखकर सुनकर हैरान रह गई और उसने कहा, हो ना हो यह वेद जी हमारे जीवन में सुख लाएंगे। और हमने आपकी दवाई बड़ी आस्था के साथ ली और मेरे जीवन में उसके बाद 2 फूल मेरे आंगन में खिल गए। कितने? हम लोग दिल्ली छोड़कर इंग्लैंड शिफ्ट हो चुके हैं। कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं? इंग्लैंड चला गया था वो व्यक्ति रहने के लिए, मगर उसकी एक बहन जयपुर में रहती थी। कहाँ रहती थी? और उसके मिस्टर का बहुत जल्दी देहावसान हो गया था। देहावसान होने के बाद उसकी एक बेटी थी छोटी सी, तो उस बेटी की पढ़ाई की जवाबदारी, लिखाई की जवाबदारी और वो सब उन्होंने अपने ऊपर मामा ने ले रखी थी। और जब वो बेटी अब बड़ी हो गई थी, शादी के लायक हो गई थी, तो उसकी शादी की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति के पास थी। और वो लोग इंडिया इसीलिए आए थे कि उसकी शादी की तैयारी, दहेज का सामान और ये सब खरीदा जा रहा था और उसमें वो लड़की भी सब दूर जा जाकर खरीदारी कर रही थी। तो उसने कहा, हमारी भांजी जो अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त थी, खरीदी करते करते वो अचानक बीमार हो गई, बुखार आ गया, मगर व्यस्तता इतनी थी कि उसने ध्यान नहीं दिया, ना हमें किसी को बताया। और वो उस व्यस्तता में उस बुखार को इग्नोर करती गई, ज्यादा उसने वो नहीं लिया टेंशन। काम करते करते वो बुखार इतना बढ़ गया, 106-7 हो गया और अचानक उसका स्वास्थ्य इतना खराब हुआ कि वो कोमा में चली गई। 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही और ना जाने ऐसा क्या कर्म का योग आया कि वो इस दुनिया को छोड़कर ही चली गई। तो उस बेटी के शादी के लिए हमने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, खरीदा था, वो सब हमारे पास था। जब हमारी भांजी इस दुनिया से चली गई और जब श्रीमती को भी अचानक याद आया, क्या याद आया? उसने मैंने मेरी श्रीमती को ये बताया था कि जब वेद जी के पास में दवाई लेने गया था तो उनकी एक 4-5 साल की बच्ची छोटी खड़ी थी और वो बार बार कह रही थी, बाबा घर चलो बहुत भूख लगी है, बाबा घर चलो बहुत भूख लगी है। तो उस श्रीमती को अचानक याद आया कि जो वेद जी थे उनकी वो बच्ची जो 4-5 साल की थी अब 17-18 साल में शादी के लायक हो गई होगी। और हमने जो ये दहेज इकट्ठा किया है, सामान इकट्ठा किया है, ये भांजी को देना ही था।
अब भांजी तो रही नहीं, तो क्यों ना हम उस वेद जी के पास जाकर आज उनके उपकारों को चुकाने का वक्त आया है। जो उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया था, औषधि दी थी, जिससे हमारे जीवन में वो सुख आया, आज उन वेद जी के पास जाकर ये सारा दहेज का सामान देकर उनसे पूछेंगे कि अगर बेटी की शादी नहीं हुई है तो ये सामान रख लीजिए, और अगर हो गई है तो हम कहाँ पहुंचा दें। वेद जी जब उस व्यक्ति की बात सुन रहे थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बड़े आश्चर्यचकित होकर सिर्फ उसकी तरफ देख रहे थे और ईश्वर को याद कर रहे थे कि ईश्वर तेरी लीला अपरंपार है। उन्होंने वो पर्ची उठाई और उस व्यक्ति के हाथ में दे दी और कहा, इसे जरा पढ़ो। जब उस व्यक्ति ने पढ़ा तो आटा, दाल, चावल, सब्जी, तेल, घी के बाद लिखा था बेटी के दहेज का सामान, और उसके आगे लिखा था यह काम किसका है? इंसान का? ईश्वर का है। यह काम ईश्वर का है, ईश्वर जाने। वो वेद जी कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हारी भांजी इस दुनिया में नहीं है, मगर ईश्वर का ये रंग देखकर मैं बड़ा अचंभित हूं। आज तक मैंने इस पर्ची पर जो लिखा, जब लिखा, जिस दिन लिखा, ईश्वर ने मुझे उसी दिन दिया है। क्या दिया है? उसी दिन दिया है। मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर वास्तव में अपने जीवन में भी सुख चाहते हो, अपने आप को भी ईश्वर से जोड़ना चाहते हो, तो इन सामानों से, इन सुविधाओं से, इन आवश्यकताओं से अपने आप को रोकते जाओ। अपने आप ईश्वर के पास नजदीक आप पहुंचते जाओगे। हमने पिछली बार ये सूत्र बताया था, आज फिर बता रहे हैं। मनुष्य माइनस इच्छाएं इज इक्वल टू ईश्वर। मनुष्य माइनस इच्छाएं इज इक्वल टू ईश्वर। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं हैं। कोई धन चाहता है, कोई संपत्ति चाहता है, कोई पुत्र, मित्र, कलत्र चाहता है, कोई शोहरत चाहता है। हर जगह ये चाह, ये इच्छा ही हमारे जीवन का दुख का कारण बनी हुई है। वास्तव में सुख चाहते हो तो सुख पदार्थ में नहीं, सुख पदार्थ में बिल्कुल नहीं है। आप लोग जीवन में कोई भी चीज खरीदते हो तो सुखी हो जाते हो ना। अब उसी को हम उसी में दैनिक जीवन में आप करते हो, वही बताना चाह रहे हैं। आप ज्वेलरी खरीदने गए सुनार के यहाँ शोरूम पर, और आपने अच्छे सोने का एक हार खरीद लिया, तो उस हार को पाने के लिए जो सुख मिला, हार से जो सुख मिला, वो कैसे मिला पता है? कैसे मिला है? आपने पैसों का त्याग किया। क्या किया है? पहले धन का त्याग किया। जब हार रूपी सुख आपके जीवन में आया है, तो वास्तव में सुख किसमें है? आप उस हार में मान रहे हो, उस आभूषण में मान रहे हो, उन कपड़ों में मान रहे हो, उन वस्तुओं में मान रहे हो। वो सुख है नहीं, वो हमारी सुख की मान्यता के लिए कारण है। वास्तव में आपने जो त्याग किया धन का, वही त्याग आपके जीवन में सुख को लेकर आया है। सही बोल रहा हूं कि गलत? आप बता देना कभी हम गलत बता रहे हो तो। सही है ना? अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो वास्तव में यही निष्कर्ष निकलेगा कि त्याग से ही जीवन में सुख आता है। ग्रहण से कभी भी सुख नहीं आएगा, दुख ही दुख आएगा। बस इसी बात को कहकर अपने इस वक्तव्य को विराम देता हूं। आप सबके जीवन में भी इच्छाओं का अंत हो और आपके सबके जीवन में भी ईश्वरत्व की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य मां वस्तु।